आज की वीडियो बहुत अहम है जिसमें हम पानी के बारे में बात करें। हम सबको या हर वीडियो में मैं पानी के फ़वाइद के बारे में तो हमेशा बात करती हूँ कि पानी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि पानी आपके लिए नुकसानदेह किस तरह से हो सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि पानी भी कभी किसी को नुकसान दे सकता है, तो जी हाँ, पानी की मिक़दार बहुत ज़रूरी है। पानी अगर हद से ज़्यादा आपके जिस्म में होना शुरू हो जाए या आप उसका इस्तेमाल ठीक नहीं करें, ठीक वक्त पे नहीं करें, कुछ खानों के बाद या कुछ खानों से पहले कर रहे हैं, तो वो आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है। मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। हम हमेशा आपको एक मिक़दार बताते हैं कि आप खाना खाने के टाइम पे इस तरह से पानी पिए, इतनी मिक़दार में पिए। पानी बहुत ज़रूरी है, आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जिस्म में ये काम कर रहा होता है, आपके जिस्म के अज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कितनी मिक़दार में जाना चाहिए, किस तरह से आपको पीना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर हम मिक़दार की बात करें, हम हमेशा पानी की बात करते हैं, तो वो एक नॉर्मल बंदे के लिए नॉर्मल पानी पीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए और खुदा ना खास्ता आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, आपका कोई अज़ा सही से काम नहीं कर रहा, आपको कोई मेडिकल इशू है, तो वो आपके जिस्म में रिटेंशन करना शुरू कर देता है, आपके जिस्म में पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर आपको यूरिन का कोई प्रॉब्लम है, आपके यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपका जिस्म से खारिज नहीं हो रहा पानी, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर साथ ही साथ जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी एक ख़ुसूसी मिक़दार ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली हमारे हार्ट ने पंप करना है तभी वो काम करेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, एडेमा हो जाएगा, पानी की मिक़दार अगर आपके जिस्म से निकलने की बजाय आपके जिस्म में ठहरना शुरू हो जाएगा, तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें पानी की एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। उसमें किडनी, लिवर और आप हार्ट बहुत अहम है। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ख़ास मिक़दार होती है आपके कि हम देखते हैं कि यूरिन आउटपुट कितना है। अगर आपका यूरिन आउटपुट से पानी कितना खारिज हो रहा है और आप कितना इंटेक ले रहे हो, अगर उसमें भी डिस्टर्बेंस है तो भी आपको पानी की मिक़दार थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अगर आप पानी ठीक तरह से इसकी मिक़दार नहीं ले रहे हो और आपको कोई मेडिकल इशू है, तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे किडनी के पेशेंट्स को जब उनकी यूरिन आउटपुट कम होना शुरू हो जाती है, तो उनको बहुत कम पानी रिकमेंड किया जाता है। स्पेशली जो लोग एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पे चले जाते हैं, उनको भी एक ख़ास मिक़दार बताई जाती है कि आपने पानी इतनी मिक़दार में पीना है। किस टाइम पे पानी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, तो वो खाने के फ़ौरन बाद है। सबसे पहले हम हमेशा आपको मना करते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। हमेशा हम यही रिकमेंड करते हैं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं। अगर खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो वो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा आपको ब्लोटिंग हो सकती है, खुदा न खास्ता आपको चोकिंग भी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी बिल्कुल भी ना पिएं। फिर अगर मैं बात करूं कि किस टाइम पे पानी पीना आपको नुकसान दे सकता है, जैसे अगर हम कोई वॉक कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारी हार्ट बीट या हार्ट रेट बहुत हाई चला गया है, तो उस टाइम पे भी पानी पीना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। जैसे फ़ौरन एक्सरसाइज करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट ज़्यादा होता है, एकदम से अगर हम पानी पीते हैं तो खुदा ना खास्ता वो हमारे एयर वे में जा सकते हैं और वो खुदा ना खास्ता इतना नुकसानदेह हो सकता है कि डेथ भी हो सकती है, कि वो आपके जो हवा वाली नाली है या सांस वाली नाली है उसमें भी फंस सकता है। और खाना खाने के दौरान भी पानी पीना आपको इस तरह से नुकसान दे सकता है। एक तो ये है कि आप खाना खाने के साथ पानी पिएंगे तो आप खाना प्रॉपर नहीं खा सकेंगे, आपको ब्लोटिंग होगी, आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आप खाने को भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। और दूसरा एक नुकसान ये हो सकता है कि आपको चोकिंग भी हो सकती है साथ में। और जैसे मैंने बात की कि एक्सरसाइज के टाइम आपको पानी पीना बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि एकदम से आपकी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी रेस्टिंग स्टेट पे नहीं है, तो वो जो आपकी नाली खुराक की उसमें जाने की बजाय आपकी जो सांस वाली नाली है उसमें जाके चोकिंग कर सकता है। फिर खड़े होकर पानी पीना भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे हमारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और हमारे दीन से जो चीज़ कंफर्म हो चुकी है, वो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है कि खड़े होकर पानी पीना भी आपके आंतों को बहुत ख़राब कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो कोशिश करें जब आपने पानी पीना है, पानी बैठ कर पिएँ।
और फिर जैसे हम बात करते हैं पानी किस तरह से नुकसान दे सकता है, ठंडा पानी भी आपको नुकसान दे सकता है। कोशिश करें जब आपने पानी पीना है, एक तो बैठकर पीना है और खाना खाने से पहले आपने पानी पीना है, खाने के दौरान नहीं पीना या खाने के बाद नहीं पीना। कोशिश करें कि पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे पिएँ। बहुत ठंडा पानी भी आपको नुकसान दे सकता है। एक तो जिन लोगों को गले का प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, जो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, उनका गला पकड़ा जा सकता है, बहुत जल्दी फ्लू हो सकता है, बुखार हो सकता है, ये तो मसाइल साथ साथ चलते ही चलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको ठंडा पानी नुकसान दे सकता है। तो कोशिश करें कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी खाना खाने से पहले पिएँ और खाना खाने के बाद ना पिएँ। बैठ कर पानी पिएँ और एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद ना पिएँ। अगर आप कहीं से चल कर आए हैं, जैसे सीढ़ियाँ चल के फ़ौरन आए हैं, आपको पसीना आया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा गर्मी से आए हैं, आप एकदम से बहुत ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो समटाइम्स मैंने देखा है कि लोग जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी से आते हैं और एकदम एसी में आके बहुत ठंडा पानी पीते हैं, तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। जैसे लोग सोते वक्त फ़ौरन पानी पीते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सोने से आधा घंटा पहले पानी पिएँ। बिल्कुल सोते वक्त पानी ना पिएँ। एक तो ये कि उस वक्त वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आप बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन पर होते हैं, पानी जैसे आपने पी लिया और फ़ौरन आप लेट के, वो भी आपको नुकसान दे सकता है। तो कोशिश करें कि सोने से आधा घंटा पहले अपना पानी पिएँ। और अगर आप उसी वक्त पी के सो जाएंगे तो पूरी रात आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपको वॉशरूम आएगा, रात आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, नींद में खलल आएगा और फिर अगला दिन आपका डिस्टर्ब रहेगा। बेहतर यही है कि सोने से आधा घंटा पहले अपना पानी पिएँ। आप कोशिश करें कि जैसे गर्मियों में तो आप 12 से 14 गिलास तक भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर आप 8 से 10 गिलास तक भी अपना पानी की मिकदार रखें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कोशिश करें कि इससे कम ना हो, क्योंकि इससे कम भी होगा तो आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी मिकदार को भरपूर रखें और हर चीज़ की एक मिकदार है, अगर उस मिकदार के मुताबिक चलेंगे तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।